Hello, all the dear students of class ninth. Let us start the second chapter and the second part of the lesson Sound of the Music. आज हमने देखा कि कैसे ग्रेजुअली वो धीरे धीरे डीप होती जा रही थी, लेकिन उसको एक मेंटोर मिलते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं म्यूज़िक के लिए, और वो कहते हैं कि म्यूज़िक को महसूस करो सुनने की बजाय। और वो इस चीज़ को जान जाती है और फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, और उसका दुनिया के सबसे म्यूज़िक एकेडमी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में एडमिशन होता है, और वहाँ वो इतना मार्क्स पाती है जिसके इतिहास में आज तक कोई मार्क्स उतना नहीं पाया था। नॉट जस्ट सॉरी, हियर यू कैन से नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मतलब केवल लिप्स को जो है न देखते हुए, इट इज़ द होल फेस, पूरा का पूरा चेहरा, स्पेशली द आइज, स्पेशली द आई। जब इंटरव्यू होता है, अभी हम बात कर रहे थे, तो वो एक भी वर्ड को मिस नहीं करती है। तो इसे कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड थिंग, कि वो डीप है बट सी इज़ एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड वेरी माइन्यूटली। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद a Scottish lilt. लिल्ट मतलब वे ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कहते वो इतनी धारा प्रवाह बोलती है, और जैसे कि स्कॉटिश लिल्ट जो इसको बोलते हैं कि कमांड हो, जिसमें फ्लॉलेस एकदम धारा प्रवाह। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच, वो कहती है कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल तक मैं सब कुछ सुन सकती थी। द वर्ड्स सी हैज़ कलेक्टेड इन द माइंड, अब वो उसी को प्रोड्यूस करती थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं करती है कि उसने कैसे मैनेज किया टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि वो कैसे उसने फ्रेंच सीखा और वो कैसे जापानीज़ भाषा की मास्टर हो गई। बेसिक बेसिक बट इट्स ट्रिमेंडस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दैट। कहता एज फॉर म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए सी एक्सप्लेन्स इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। पावर्स का मतलब होता है बेटा उड़ेलना, बरसना शरीर के हर अंग से। इट टिंगल्स इन द स्किन, और ये मेरी मतलब स्किन में आके आ जाता है। माई चिक बोन्स, मेरे चेहरे की गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में तक। When she plays the xylophone, वह जब जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर्स, कि उस स्टिक से क्या होता है, उसकी उंगलियों में म्यूजिक जाता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और वो ड्रम के ऊपर झुक कर सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज़, वह वुडन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस होती है और लकड़ी का स्टेज बना होता है, सी रिमूव्स हर शूज़, वह अपने जूतों को उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, कि वाइब्रेशन जो है उसके नंगे पैरों के थ्रू उसके बॉडी में जाए और उसके पैरों में। सो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट, एंड ये मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, एंड यू गाइज ट्राई टू डू दैट। चलिए पैसेज नंबर 8 पे आते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, सिर्फ किसी भी तरीके का आश्चर्य न दिखाते हुए, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. ठीक है, उसने अपने ऑडियंस को क्या किया, खुश किया, और 1991 में उसे प्रेजेंट किया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट का मतलब होता है जो सोलो परफॉर्मेंस देता है। आजकल
डांस के क्लासेस और डांस के प्रोग्राम इतने आते हैं कि लोग सोलो का और ग्रुप का मतलब बहुत क्लियर जान गए हैं। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो उसके मास्टर परक्यूशनिस्ट थे जेम्स बेल्स, बोलते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड में टेकन हर हियरिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति ले ली, यहाँ पे हर उसका, लेकिन यहाँ पे किया है ही हैज़ गिवन हर। अब यहाँ पे सॉरी भगवान के लिए ही किया गया है कि भगवान ने उसके हो सकता है सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, हर बैक वापस दिया है समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण। वॉट वी हियर, हम जो कुछ भी सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही वो कारण है जिससे वो संगीत का प्रस्तुतिकरण इतने सुंदर ढंग से कर पाती है। नाउ 9, पैसेज 9, ओके। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती है दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब होता है जो हमेशा काम में डूबा रहे। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। बहुत मेहनत की क्लासिकल पे और लेकिन इतने पुरस्कार मिले जिसको मतलब कहने लायक नहीं है, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, मतलब रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब पेड तो करती ही है, लेकिन वो जो है फ्री कंसर्ट्स भी करती है प्रिजन्स में एंड हॉस्पिटल्स में। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो प्रायोरिटी देती है जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनके लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन जो थे बीथोवन के, वो फंड देते हैं उसमें डीफ चिल्ड्रन के लिए, सेज कहते हैं सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैनॉट गो, वो देखते हैं, वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते। ओके, फिर क्या कहती है 10 पे देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एलनी ग्लेन ने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है जो शायद उसके दुगने एज पर भी आने के लोगों को देखना नसीब नहीं होता, एक तरीके से मान लीजिए। सी हैज़ ब्रॉट percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving, और उसने दिखाया कि यह बहुत मूविंग हो सकता है। She has given inspiration to those, उसने प्रेरणा दी उन लोगों को who are handicapped, जो विकलांग हैं, people who look to her and say, जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं if she can do it, कि अगर वो ये कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और कम से कम ये तो नहीं, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और वो बहुत सारा जो है आनंद करोड़ों लोगों को दे सकती है। तो डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ बिन फिनिश द फर्स्ट पार्ट, एंड आई होप यू शुड ऑल कंप्लीट you should complete the question and answer from any resource on your workbook। dear student, आप लोग वर्कबुक नहीं खरीद रहे हैं, वो बोर्ड के हिसाब से आपको प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, और आप सोच रहे हैं ऐसा वैसा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कम स्कूल एंड टेक इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।